तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो सिंपली जो इसके हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी एंड हेट्रोजेनिसिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि बायोडाइवर्सिटीज़ में जो मोर देन 3 लाख ऑफ स्पीसीज़ ऑफ बीटल्स हैं। इसके लिए निमोनिक्स हमने बनाए बेस्ट फ्रेंड आओ। तो 3 लाख से भी ज़्यादा बीटल्स के स्पीसीज़ हैं, 28,000 से भी ज़्यादा जो है फिशेस की स्पीसीज़ हैं, और 20,000 से ज़्यादा चींटियों की स्पीसीज़ है एंड्स की, और 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज जो है ऑर्किड्स की है। तो इसके लिए निमोनिक्स है बेस्ट फ्रेंड आओ। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी के पे। तो इसका जो है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन जो है कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला पॉइंट है, हम लोग पढ़ते हैं कि डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनेसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल बट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन अ सेल टू बायोम्स। तो ये जो डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनेसिटी है सिर्फ एक स्पीसीज़ या किसी भी चीज़ों की बस सीमित नहीं रहता, ये बहुत ही वैरायटी और मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक में भी डाइवर्सिटी होती है। ये अगला टर्म जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। यहाँ पे सोशियो बायोलॉजिस्ट का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, तो आप लोग इसे ये नोट्स ख़राब ना हो इसलिए मैंने उसको करेक्ट नहीं किया। तो जो टर्म पॉपुलराइज्ड हुआ था ये एडवर्ड विल्सन के द्वारा पॉपुलराइज्ड हुआ था बायोडाइवर्सिटी, और वो एक जो एडवर्ड विल्सन जो थे वो सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। अगला हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक जो है 3 लेवल और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 लेवल के होते हैं। पहला जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दूसरा जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और तीसरा जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी में वो है कि विद इन सम स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ में जो है, यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल पढ़ना है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, और बहुत बार पीवाईक्यूज़ भी आपने देखा होगा। तो इसके लिए निमोनिक्स है रीमा पीसीआर। तो रीमा से है कि 10,000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो हैं, और 50,000 वैरायटी जो है मोर देन 50,000 वैरायटीज़ ऑफ राइस है इंडिया में। ठीक, तो हमको अगर याद रखना हो कि सबसे ज़्यादा किसका वैरायटीज़ जो है सबसे ज़्यादा होगा नंबर्स में, तो मैंगो सिर्फ एक सीज़न में आता है, और राइस हम लोग पूरे साल खाते हैं, चावल दाल। तो सबसे ज़्यादा जो वैराइटीज़ हैं वो राइस की होंगी, मैंगो की कम होगी। तो राइस की 50,000 मोर देन, स्लाइटली मोर देन और मोर देन 50,000 वैराइटीज़ ऑफ राइस है, और 1,000 वैराइटीज़ ऑफ मैंगो है इंडिया में। और दूसरा है रीमा डिड पीसीआर, ये निमोनिक्स है, आप लोग याद रखेंगे। तो पीसीआर से है पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन, जो केमिकल है, केमिकल रिलीज़ करता है। रेजरपाइन मेडिसिनल प्लांट है। रेजरपाइन वैरीज इन रोवोल्फिया वोमोटेरिया इन हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज में एक प्लांट्स होता है जिसमें रेजरपाइन केमिकल निकलता है। जो प्लांट्स का नाम है रोवोल्फिया वोमोटेरिया। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, रोमोल्फिया फोमटेरिया, जिसमें केमिकल का नाम है रेजरपाइन। ठीक, अगला हम लोग आते हैं जो हिमालयन रेंज में मिलता है। अगला हम लोग आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ में। एम्फीबियन स्पीसीज मोर इन वेस्टर्न घाट्स दैन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले जो है वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा एम्फीबियंस के स्पीसीज़ मिलते हैं। तो पता चलता है कि जो वेस्टर्न घाट्स के में है ज़्यादा वैराइटीज़ और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज़ हैं। वेस्टर्न घाट्स एट साइज में ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, और ईस्टर्न घाट्स में कम है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इधर मोर देन। अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में जो है डेजर्ट, मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स, रेन फॉरेस्ट, रिवर, एस्चुरीज, जो जहाँ पे रिवर सी से मिलता है, कोरल रीफ्स, अल्पाइन मेडोज एंड माउंटेन्स। इन इंडिया हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन स्कैंडेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे। तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटीज़ है। तो ये डाइवर्सिटीज़ किन किन मामलों में? डेजर्ट, मैनग्रोव, वेटलैंड्स, रेन फॉरेस्ट, रिवर्स, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, अल्पाइन मेडोज और माउंटेन्स। तो इंडिया का डाइवर्सिटी जो है स्कैंडेवियन कंट्री जितने भी हैं, नॉर्वे और भी बहुत सारे कंट्री, उनसे ज़्यादा है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी। डेनमार्क है, स्वीडन है स्कैंडेवियन कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे अगला है कि हाउ मेनी स्पीसीज़ ऑन अर्थ इन इंडिया। कितने स्पीसीज़ जो हैं अर्थ पे हैं और इंडिया में हैं। तो सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स 20 to 50 मिलियंस जो हैं वो स्पीसीज़ हैं। मोर कंजर्वेटिव्स एंड साइंटिफिक
एस्टिमेटेड बाय रॉबर्ट में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि 7 मिलियन टोटल स्पीसीज़ अर्थ पे जो है 7 मिलियन टोटल स्पीसीज़ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये नया अपडेटेड है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 7 मिलियन ही बताया था इन्होंने। तो रॉबर्ट में जो है वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि टोटल अर्थ पे जो है 7 मिलियन टोटल स्पीसीज़ अर्थ पे हैं। ग्लोबल डाइवर्सिटी है ये। ओनली 22% ऑफ डाइवर्सिटी टिल नाउ हैज़ डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू WCU। ओके, और अभी तक जो है 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन से ज़्यादा जो है स्पीसीज़ खोजा गया है, डिस्कवर हुआ है। तो 100% में से 22% जो है अभी तक डिस्कवर हुआ है। और नंबर्स की बात करें तो 1.5 मिलियन स्पीसीज़ ये परसेंटेज में है 22%, और ये जो है ये नंबर्स में है कि 1.5 मिलियन स्पीसीज़ जो है खोजा गया है अभी तक अर्थ पे, स्लाइटली मोर देन। और लिविंग वर्ल्ड में अकॉर्डिंग जो है लिविंग वर्ल्ड में दिया 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो है कि डिस्कवर हुआ आज तक। तो यही है कि 1.5 मिलियन से स्लाइटली मोर देन है अकॉर्डिंग टू। और ये IUCN का डाटा है अकॉर्डिंग टू 2004। अब IUCN का मतलब होता है जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसको हम लोग WCU कहते हैं। IUCN का जो है नाम अब चेंज हो गया, IUCN का नाम अब चेंज हो गया, अब उसका नाम रख दिया गया है WCU, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस। पहले IUCN का फुल फॉर्म होता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब जो है कि WCU का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अब आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं कि 70% जितने भी स्पीसीज़ हैं उनमें से एनिमल्स है, 22% स्पीसीज़ जो है प्लांट्स हैं, जिसमें फंगी और एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें ये लोग इंक्लूड हैं। तो एनिमल्स क्योंकि ये मूव कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इधर उधर जा भी सकते हैं अपना मीटिंग पार्टनर, क्योंकि वो जनरली कि प्लांट्स मूव नहीं कर पाते, इसलिए 22% और बाकी चीज़ें रह गए। और एनिमल्स जो मूवमेंट करते रहते हैं, लोकोमोशन होता है उन लोगों में, इसलिए स्पीसीज़ जो हैं इनके ज़्यादा बढ़े 70% है एनिमल्स और 22% जो हैं प्लांट्स हैं, और ये फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब हैं। तो 7 अब अगला पॉइंट से जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है PWQs में, आपने देखा होगा कि 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स आर इंसेक्ट। तो एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्ट जो हैं वो पाए जाते हैं, कि अगर 10 एनिमल्स हैं तो उसमें से 7 जो हैं वो इंसेक्ट होंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ऑफ फंगी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है अगर इन लोगों को कंबाइन कर लिया जाए। किन किन लोगों को? कंबाइन स्पीसीज़ ऑफ फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। तो इसके लिए हमने एक ये बनाया है, शॉर्टकट है कि फार्म, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ऑफ फंगी, फार्म। तो फार्म में कौन कौन आएगा? फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स। अब हम लोग अगला देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स दिया हुआ है। ये जो आपने फिगर भी देखा होगा एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ था, हमने बस उसको सीरियल वाइज जो अरेंज करके लिखा है ताकि वो आसानी हो कि याद कर सके। तो वर्टिब्रेट्स में जो है फिशेज जो है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स। सबसे मिनिमम जो है वो मैमल्स है, तो इसके लिए हमने एक न्यूमेरिक्स बनाया फेसबुक पे राम। तो सबसे ज़्यादा फिशेज, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद मैमल्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में देख लेते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं सीरियल वाइज ही। तो इनवर्टिब्रेट्स में देख सकते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, उसके बाद मोलस्क हैं, उसके बाद क्रस्टेशियस है। तो इनके लिए भी हमने निमोनिक्स बनाई कि इंडिया इज़ वन ऑफ मॉडर्न कंट्रीज़। आप लोग इसको याद रख सकते हैं सीरियल वाइज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि इंसेक्ट्स हैं पहले सबसे ज़्यादा जो है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप, मोलस्क, उसके बाद क्रस्टेशियस। इंडिया इज़ वन ऑफ मॉडर्न कंट्रीज़। उसके बाद हम आते हैं अगले प्लांट्स में। प्लांट्स में अंगद इज़ फन गाय अ मोस्ट फेमस लाइकन। तो इसके लिए हम सबसे याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है, उसके बाद फिर फंगी होता है, एल्गी होता है, फिर मॉसेस होता है, फॉन्स एनालाइज, उसके बाद लाइकन्स जो है सबसे मिनिमम होता है। तो इसके लिए आप लोग एक निमोनिक्स याद रख सकते हैं ये लोग, अंगद इज़ फन गाय अ मोस्ट फेमस लाइकन। सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म, फंगी, एल्गी, मॉसेस, फॉन्स एनालाइज, और लाइकन जो है सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है। इसके बाद हम लोग अगला देख सकते हैं कि अगला लाइन कह रहा है कि दिस एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। ये जो आपने ऊपर पढ़ा तो इसमें ये एनसीईआरटी की ये लाइन है, तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स के लिए कोई भी एस्टिमेटेड फिगर नहीं दिया हुआ, नंबर्स नहीं है कि वो कितने हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं। अगला हम लोग देखते हैं कौन वो, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज़।
बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड हैं जो बहुत सारे माइक्रोबियल स्पीसीज़ के लिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी मेथड के लिए वो सूटेबल नहीं है। अगला हम लोग लाइन देखते हैं, मैनी स्पीसीज़ आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर हम लोग कल्चर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी वेरिएशन अलग होती है, उनकी जो चीज़ें जो सूटेबल कंडीशन चाहिए होता है वो बहुत सारी चीज़ें लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं हो पाती है। इफ़ अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। अगर हम उनके बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी जान लेते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, तो जो उनके डाइवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारे मिलियंस में पहुंच जाएंगे। अगला हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी में क्या दिया हुआ है। इंडिया ऑक्युपाइज जो है 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, यानी इंडिया जो है पूरे अगर वर्ल्ड में 100% है तो इंडिया जो है लैंड एरिया 2.4% कवर करता है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। इंडिया का जो परसेंटेज है वर्ल्ड में लैंड एरिया 2.4% है। उसके बाद ग्लोबल डाइवर्सिटी इसका 8.1% है। उसके बाद जो है अगला हम लोग देखते हैं कि 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, नियरली ट्वाइस स्पीसीज एनिमल्स रिकॉर्डेड है कि 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, नियरली ट्वाइस ऑफ एनिमल, यानी एनिमल से भी ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देख सकते हैं कि मोर देन 1 लाख स्पीसीज जो हैं वो प्लांट्स है येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, और मोर देन 3 लाख ऑफ एनिमल्स जो हैं मोर दैन 3 लाख स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स के हैं। एनिमल्स ज़्यादा हैं, प्लांट्स कम है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है वो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में 12th नंबर पे। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्स कंट्री। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देख सकते हैं कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ। पूरे अर्थ पे जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं है, यानी एक समान नहीं है, इक्वल नहीं है कि वहाँ भी 5 है, वहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, टेम्परेट जोन में भी 5 है, अब ट्रॉपिक में भी 5 है। सारे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसा कंडीशन जहाँ है, जैसा टेम्परेचर जहाँ है, जैसा रेन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से इसके लिए बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट अर्थ। पूरे अर्थ पे जो वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स का, क्योंकि अलग अलग चीज़ें वैरी करती हैं। सोलर इनपुट जो है सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक रीजन में होता है, तो प्रोडक्टिविटी जो है ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी सोलर इनपुट ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी भी वहाँ ज़्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज़ यहाँ कम है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला कि डाइवर्सिफिकेशन ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ दोनों, ये ऊपर मिला के ट्रॉपिक में, ट्रॉपिक रीजन में जो है डाइवर्सिफिकेशन और लेस सीजनल होता है। ठीक है, ये टेम्परेट जोन, ये पोलर जोन। आप जब पोलर जोन से इधर आते जाएंगे तो आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेंगे, और यहाँ से जब आप जाते जाएंगे तो आपको, अगर पोलर रीजन से अगर आप ट्रॉपिक रीजन में आते हैं तो आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगा। अगर ट्रॉपिक रीजन से आप पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो आपको जो डाइवर्सिटी कम होता दिखेगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स जो वो डिक्रीज़ होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे तो डिक्रीज़ होता दिखेगा, क्योंकि पोलर रीजन में जो है लाइफ बहुत कम पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होती है, बर्फ़ होती है, तो उतना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, कंडीशन वैसा नहीं रहता। जब आप प्लेन से हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो भी डिक्रीज़ होगा। अगर पोल से